जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वही तुम्हारे भले के लिए है, परंतु जीवन इसे सीधे शब्दों में नहीं कहता, वह इसे परखता है, कभी रिश्तों की चुभन से, कभी सपनों की राख से, कभी उस सन्नाटे से जहां तुम्हारी आवाज भी तुम्हें अनसुनी लगे। तुम सोचते हो कि तुम खो गए हो, मगर उसे खोने में छुपी होता है। पाने का रहस्य तुम मान लेते हो कि रास्ता बंद हो गया, जबकि वह रास्ता तो एक छुपा हुआ द्वार था जिसे खोलने की हिम्मत सिर्फ वही करता है जो हार मानने से इनकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी घटनाएं ऐसे लगती है मानो तुम्हें मिटाने आई हो, पर वही घटनाएं तुम्हारे भीतर छुपी हुई आग को उजागर करने आती है। तुम्हें लगता है यह अंधेरा है, लेकिन अंधेरे की गहराई ही तुम्हें रोशनी की कीमत समझाती है। तुम्हें लगता है यह हार है, मगर हार तो बस एक छाई जीत है जो इस सही समय का इंतजार कर रही होती है। जीवन कभी तुम्हें पहले नहीं बताता कि क्यों गिरा रहा है, क्यों रुला रहा है, क्यों खाली कर रहा है, क्योंकि यदि तुम पहले जान जाओ तो तुम्हारे भीतर साहस जन्म ही न ले पाए। जीवन चाहता है तुम रहस्य के अंधेरे गलियारे से गुजरो और जब अंत में रोशनी दिखे तब समझो हर ठोकर तुम्हारे भले की सबसे बड़ी साजिश थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कि तकदीर सिर्फ हाथों की लकीरों से लिखी जाती है? जिनके हाथ ही नहीं होते, क्या उनका भविष्य अंधकार में होता है? नहीं, उनका आसमान और ऊंचा होता है। उनकी तकदीर उनकी जिद और हिम्मत से चमकती है। हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल वही याद नहीं रखते जो मिल जाता है, बल्कि अक्सर वही दिल के कोने में गूंजता है जो छूट जाता है। जो हाथ नहीं आता वही सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो यह तलवार बनकर रहकर मुश्किल को काट देता है, पर यही भरोसा जब दूसरों के कंधों पर रखो तो यह बोझ बनकर पीठ तोड़ देता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरने में ही औकात का सच दिखाई देता है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कौन उठाने आया और कौन गिरते हुए तमाशा देखने खड़ा रहा। जो संकट में साथ दे, रिश्तों में समझदारी जरूरी है, क्योंकि बुरा दोनों को लगता है, यह दोनों को समझना जरूरी है। इंसान वही समझदार है जो रिश्ते बचा लेना कि अहंकार। अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब सच में अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाता है सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला, कुछ अधूरे किस्से, कुछ मुस्कान के टुकड़े, कुछ आंसुओं की बूंदे लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो जाएगा। अकेले आए थे अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जेब में एक छोटा सा सुराख, क्या हुआ? कम वक्त पैसों के साथ साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं उनके अपने दिल जलाने का क्या फायदा।
उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली हुई दुआएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुआओं का खजाना ना तो महंगाई खा सकती है, ना ही जमाना छीन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना गैरों की तरह व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों को एहसास होने लगता है। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, क्योंकि हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी होता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, वही अस्थाई होते हैं, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी एक बार सही लकीरें ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देना मन करता है, लेकिन अफसोस ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें मुझे छोड़ गई तो रास्ते ने मुझे संभाल लिया। जिंदगी मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उस शख्स की याद में भीगना क्यों जरूरी है जिसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। अगर किसी के कहने से कोई इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह संसार कभी स्वर्ग होता और कभी नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारते थे वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। गांठें खुल सकती है बस जरा सा जतन से, पर लोग कैंचियों चलाकर सारा फसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होती है, अगर टूट जाए तो जीना मुश्किल कर देती है। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं, सच्चाई दिखाते हैं लेकिन हमेशा चुभते हैं। और कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती और जो देर से मिले वो अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता। गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना बस वही जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब सच में अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाता है सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला, कुछ अधूरे किस्से, कुछ मुस्कान के टुकड़े, कुछ आंधियों की बूंदे लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो जाएगा। अकेले आए थे अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ, कमबख्त पैसों के साथ साथ रिश्तों भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो जिनके लिए तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं उनके लिए अपना दिल जलाने का क्या फ़ायदा। उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती, जो कठिन हालात में निखर कर सामने आती है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना भीड़ यह समझ ही नहीं पाएगी कि मूर्ख कौन है और समझदार कौन है। रिश्ता टूट जाने से ज़्यादा तकलीफ उस एहसास के मरने की होती है जो रिश्ता जिंदा रहते हुए भी धीरे धीरे दम तोड़ देती है। मौत अपने बदन पर कुछ दिन तक जिंदगी का लिबास ओढ़े रहती है और इंसान भूल जाता है कि हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है, बाकी इंसान की जाता है तो बस उछालना जानती है। कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद करे तो उसे एहसास दिलाना मत भूलना कि कुंडी हमेशा दोनों तरफ होती है। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? सत्य बोला, अब मेरी सुनता कौन है? बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही चोर है, एक अफसोस बनकर चुराता है, दूसरा चिंता बनकर। इस खेल में हम अपने आज की खूबसूरती खो देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस उम्र बढ़ती है,
बचपन की जीत समझौता में बदल जाती है और कमज़ोर कोई भी नहीं होता। मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इन्हीं मजबूरियाँ का फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझ बैठते हैं। लोग कहते हैं अकेले रहकर खुश नहीं रहा जा सकता, लेकिन सच है कि अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।